हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड ये जो 1000 प्रश्न और उत्तर इसके जो सीरीज़ में अब नेक्स्ट ये वीडियो आने जा रही है, ये पीएचडी एंट्रेंस 2022 के लिए है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आपको कराएंगे एंड इसमें जो भी आंसर होंगे सब आंसर सीट से होंगे। अगर कुछ आंसर में मिस्टेक होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बताइएगा। ये रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चन हैं एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे और इसके तुरंत नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो की जो सीरीज़ है रिसर्च मेथोलॉजी की वो काफ़ी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों ये है क्वेश्चंस एंड आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रिसर्च मेथोलॉजी के पीडीएफ विद आपके सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोलॉजी की जो पीडीएफ्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। वो हम लेकिन पेड में आपको देते हैं, ओनली एक्यूमुलेशन चार्ज में, जो कि बहुत सारे लोग ले चुके हैं। उन्हीं में से ये एक पीडीएफ है जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कहने के बाद रिसर्च मेथोलॉजी के लिए लाई जा रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ये आरईटी का है एंड ये जो है वो 7 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम था उसका है, ठीक है। इसमें हम आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और सारी जो वीडियो हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी का प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही सी, मतलब एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वो विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी करवाता है, या फिर विषय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। तो पहले का जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, डी, विषय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक है। जब आप विषय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने में आसानी होगी, ठीक है, और विद्यार्थी को विषय का ज्ञान भी होगा और तभी विद्यार्थी जो है अच्छा नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका क्या है वो करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशंस, इन अ वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी, एक जीवंत कक्ष में यह संभावना है, ओकेजनल रोर्स ऑफ लॉस्टर, समय समय पर हंसी के ठहाके गूंजे, पूर्ण शांति हो, फ्रीक्वेंट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच बराबर संवाद हो, नॉइजी डिस्कशंस एमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच हो हल्ले में विमर्श हो। तो एक जो वाइब्रेंट क्लासरूम सिचुएशन है वो किस तरह से होगा, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा सी, फ्रीक्वेंट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, मतलब विद्यार्थी और शिक्षक के बीच बराबर संवाद हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, शिक्षक शैक्षणिक यंत्रों का उपयोग क्यों करते हैं, वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड्स, अधिगम रुचिपूर्ण बनाने के लिए, मतलब टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, एंड सी फॉर स्टूडेंट अटेंशंस, एंड डी टू मेक द स्टूडेंट अटेंटिव। मतलब इसमें से आपका जो है ऑप्शन सही होगा ए, मतलब कि जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शैक्षणिक यंत्रों का उपयोग करना अनिवार्य होता है। तो ये ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद अ टीचर सक्सेस डिपेंड ऑन, मतलब स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है ऊपर व्यक्तिगत लाभ का त्याग और दूसरों को सेवा देने पर, उसके व्यवसायिक प्रशिक्षण और रचनात्मकता पर, सी कार्य और कर्तव्यों पर उसकी एकाग्रता और ईश्वर की प्रति निष्ठा की भावना पर, डी विषय पर उसकी एक पकड़ और विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता पर। तो यहाँ पर चौथे का ऑप्शन जो आपका सही होगा वो सी है, कार्य और कर्तव्यों पर उसकी एकाग्रता और ईश्वर के प्रति निष्ठा पर, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है वो लाइन है। पांचवा क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज, शैक्षणिक संस्थाओं में सबसे प्रभावी साधन है दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य एंड श्यामपट, मतलब ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑडियो मीन्स विजुअल मीन्स। तो जो पांचवा है उसका सी ऑप्शन सही है, ऑडियो एंड विजुअल दोनों इस प्रकार के साधन जो है सबसे प्रभावी साधन है। छठवां क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, मतलब कि शोध की प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के बाद आता है,
ए उद्देश्य अभिकथन, द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बी एनालिसिस ऑफ डाटा एंड सी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, डी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो छठवें का जो ऑप्शन आपका डी सही होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का संग्रह जो होता है वो शोध की प्रक्रिया में उसकी परिकल्पना के निर्माण के बाद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही है, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एम्प्लाइज, पूर्व व्यापी शोध का अभिप्राय है। ए रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, बी रिसर्च इज कैरिड आउट प्रियर टू द इंसिडेंट, सी रिसर्च इज कैरिड आउट एज द इंसिडेंट ऑफ अनफोल्डिंग, डी रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन व्यू द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट। तो सातवें का ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ए होगा, शोध घटना के बाद। पूर्व व्यापी शोध का अभिप्राय क्या है कि शोध घटना के बाद हो, घटना के बाद शोध हो, यही पूर्व व्यापी शोध का अभिप्राय होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। आठवां क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट इंटरव्यू विद लिस्ट सेकंड मीनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट फर्स्ट जो है वो इंटरव्यू है, लिस्ट सेकंड मीनिंग है, और यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, कोड ए बी सी डी। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा वही आपको चूज करना है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो आपका है ए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। मतलब कि ए का फोर्थ से, ए का किससे मिलेगा, स्ट्रक्चरल रिव्यू का आपको फोर्थ से मिलाना है, किससे, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, एंड बी को मिलाना है वन से, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटीज से, एंड आपका जो सी है वो है दूसरा, तो सी को मिलाना है फोकस्ड इंटरव्यू को दूसरे से, अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। ठीक है, एंड डी का थर्ड से, क्लिनिकल इंटरव्यू को आपको मिलाना है किससे, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी ये आपका एक्सेप्ट है। तो आपका इस तरह से आंसर होगा, कौन सा ए कोड यहाँ पर सही होगा। अब हम पढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है, बुक एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन। पुस्तकें और अभिलेख जो हैं आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत हैं। ए पार्टिसिपेटरी रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी क्लिनिकल रिसर्च एंड डी एम्पिरिकल रिसर्च। तो 9वें का ऑप्शन आपका सही होगा बी हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब ऐतिहासिक शोध में। ठीक है, और हमेशा अगर जो हिंदी का क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो इंग्लिश का ज़्यादा मान्य होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंश्योर मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डाटा एनालिसिस एंड इट्स इंटरप्रिटेशंस हेल्प शुड बी टेकन फ्रॉम। तो ए ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स, बी ग्राफ एंड डायग्राम, सी कंप्यूटर, डी एप्रिसिएबल टाइपिंग। तो यहाँ पर 10वें का ऑप्शन बी सही होगा, ग्राफ एंड डायग्राम, मतलब आंकड़ों के विश्लेषण, उनकी व्याख्या की अधिकतम स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए सहायता लेनी चाहिए किसकी, आरेख और चित्र की। ठीक है, तभी जो है आंकड़ों का अच्छा विश्लेषण होता है। अब यहाँ पर 11th to 15 नंबर क्वेश्चंस हैं जो आपके पैसेज से हैं। तो ये आपका पैसेज दिया हुआ है और ये किस पर है, संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, और इसको आपको पूरा पैसेज को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद नीचे आपको आंसर्स देने होते हैं। तो ये आपका जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। संविधान के शुभारंभ के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और भारतीय अभिजन के कुछ भागों की आशंकाओं के बावजूद भारत में मुक्त प्रतिस्पर्धा और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावी राजनीति विकसित हुई। कालांतर में खुली और मुक्त दलीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने का ये जुआ इतना अधिक सफल हुआ कि इसे लगभग पौराणिक स्थान दिया जाने लगा। 1951 से चुनाव न केवल नियमित रूप से आयोजित हो रहे हैं और ब्रैकेट में आपातकालीन समय के अपवाद को छोड़ते हुए, अपितु वे बहुत ही रोमांचक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा प्रसंग रहे हैं। 1990 के दशक से पहले चुनावी हिंसा और अनियमितताएं व्यापक आधार पर होती थीं, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। अधिक महत्व की बात यह है कि इन समस्याओं के बावजूद भी राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी परिणामों को नियमित रूप से वैधानिक माना जाता है और उन्हें स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है लोकतंत्र की जो एक वैधानिक मान्यता है उसको स्वीकारना राजनीतिक दलों के द्वारा कितना सहज है उसके बारे में। तो आगे का क्वेश्चन 11वां है, इस अवतरण का मुख्य आग्रह किस विषय पर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरिकल मैल प्रैक्टिस मतलब चुनावी अनियमितताओं पर, भारत के चुनावों की विश्वसनीयता पर, या भारत में राजनीतिक दलों पर। तो 11th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो बता सकते हैं, अदरवाइज इसका ऑप्शन सी सही है। क्या
विश्वसनीयता पर, मतलब लोकतंत्र पर कितना विश्वास है, जैसा भी हमने आपको बताया। तो भारत में चुनावों की विश्वसनीयता पर इसका मुख्य आग्रह यही था जो हमने आपको बताया। 12th नंबर क्वेश्चन है कि विच ग्रुप्स हैड एप्रीहेंशंस अबाउट द सक्सेस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। भारत में निर्वाचन व्यवस्था की सफलता के बारे में किन समूहों को आशंका थी। तो ए ऑप्शन है राजनीतिक दल और भारतीय विजन, मतलब इंडियन एलाइट्स। बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और संविधान निर्माता, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, इंडियन एलाइट्स एंड इलेक्शन कमीशन। सी डी सेक्शंस ऑफ इंडियन एलाइट्स एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। तो इसको आप लोगों ने बहुत जगह इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये डी ऑप्शन हमेशा सही होता है, मतलब कि सेक्शन ऑफ इंडियन एलाइट्स एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आशंका थी। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब कि भारत में चुनावी राजनीति के आधार क्या हैं। पहला, चुनावी हिंसा और अनियमितताएं। बी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार और खुली प्रतिस्पर्धा। सी चुनावी परिणामों का वैधानिकता एंड भारत का संविधान। तो 13वें का ऑप्शन इसमें से देखो, 2-3 ऑप्शन इसमें बहुत तगड़े लग रहे हैं, बी, सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आपका 13वें का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार एंड खुली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, बहुत लोग संविधान लगा के आएंगे। 14th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। ए रेगुलरिटीज ऑफ इलेक्शंस एंड बी है 1990 के दशक के बाद व्यापक चुनावी हिंसा और अनियमितताएं। सी है चुनावी परिणाम पर राजनीतिक दलों द्वारा विरोध एंड डी है चुनाव परिणाम हमेशा एक तरफा रहते हैं। तो 14th नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सही है ए चुनावों की नियमितता, रेगुलरिटी ऑफ इलेक्शंस। ये भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए। 15th नंबर क्वेश्चन वाई वॉज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डिस्क्राइब्ड एज अ गैम्बल, मतलब चुनावी प्रतिस्पर्धा को एक जुआ क्यों कहा गया। ए पैसे का अत्यधिक प्रयोग होता है। बी चुनावों की निरंतरता पर अनिश्चितता होती है। सी खुली और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अनभिज्ञता हुए। डी मतदाताओं में निरक्षरता की अधिक मात्रा होती है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो 15वें का ऑप्शन आपका सी सही होगा। इसमें खुली और स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अनभिज्ञता होती है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको जुआ कहते हैं। अब 16 नंबर है, अब यहाँ पर थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे कि जिस तरह ये कूट दिए गए हैं DKM FJP HIS JHV, तो इसी तरह अगला जो अक्षर है वो क्या होगा, अगला कूट क्या होगा। जैसे कि डी के बाद एक गैप के बाद यफ आ रहा है, यफ के बाद एक गैप के बाद यच आ रहा है, फिर यच के बाद एक गैप के बाद जे आ रहा है। एंड तो दूसरा सेंटेंस है उसको देख सकते हैं आप, के बाद एक बैग जाने पर आपको जे मिलेगा, फिर एक बैग जाएंगे तो आई मिलेगा, फिर एक बैग जाएंगे तो यच मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगला सेंटेंस खोज सकते हैं। जैसे कि जे है, अगला सेंटेंस होगा यल। ठीक है, अब यल अगला सेंटेंस आपने खोज लिया पहला अक्षर, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत है या नहीं। 16वें का ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्या LGY। 17वां क्वेश्चन न्यूज़पेपर प्रेस एंड क्लॉथ, जिस तरह समाचार पत्र का छापा खाने से संबंधित है उसी तरह आपका कपड़ा किससे संबंधित है। समाचार पत्र छापा खाने से संबंधित है, तो कपड़ा किससे संबंधित है, कपड़ा कारखाने से संबंधित होगा। बताइए, 17वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि कारखाने में कपड़े बनते हैं। 18वां क्वेश्चन है रक्त का संबंध सिरा से वो ही है जो तेल का संबंध किससे है, पाइपलाइन से। ठीक है, क्योंकि सिराओं में रक्त बहता है और पाइपलाइन में तेल बहता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन अपने देख सकते हैं, 18वें का बी सही है। अब 19वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने घूमकर वो 30 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर वो 20 किलोमीटर चलता है, वापस बाएं घूमकर वो 30 किलोमीटर चलता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, आपको दिशा बना लेनी होगी, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ तथा साउथ। अब इस तरह से आप पॉइंट कर लीजिए, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर, तो मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है, पूर्व की दिशा की ओर चलेगा, कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने घूमकर वो फिर 30 किलोमीटर चलता है।
ठीक है। फिर बाएं घूम कर वो 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलता है, वापस बाएं घूमकर वो 30 किलोमीटर चलता है। तो 30 किलोमीटर चलेगा, फिर यहाँ पे आ गया। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो सबसे पहले वो कितना चला था, 30 किलोमीटर चला था। और इसका जो फिर जो ये चला है, फिर बाएं घूमकर 20 किलोमीटर, 30 20 कितना हो गया, 50। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। तो 19वां का ऑप्शन आपका ए सही होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा, आसान होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, ए 300 दिन बी से बड़ा है और सी 50 सप्ताह ए से बड़ा है। अगर सी का जन्म मंगलवार को हुआ तो बी का जन्म कब हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कैलेंडर से संबंधित है, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 20वें का ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, ये ए सही होगा, बुधवार, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। भारत में टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कौन सी व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। तो भारत में जो टीवी का प्रसारण होता है वो होता है पैल के द्वारा, ठीक है। PAL सिस्टम होता है, इसके द्वारा भारत में टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा 24 घंटा का खबरी चैनल नहीं है। NDTV, जी न्यूज़, आज तक या लोकसभा चैनल। तो सही सी बात है, लोकसभा चैनल 24 घंटों का खबरी चैनल नहीं है। 23वां, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, तो कौन सी है। UNI, समाचार भारती, PTI या NANAP। तो इसमें से PTI जो है वो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, ठीक है ना। PTI आप चूज कर लीजिए, सी ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन है, द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज परमिस्ड ऑन द फैक्ट दैट। उच्च शिक्षा के लिए इंटरनेट का प्रसार आधारित है। ए, शोध और विकास के लिए यह अनिवार्य है। बी, ब्राउजिंग गहन सोच को बढ़ावा देता है। सी, ज्ञान का आसान प्रबंध और प्रसारण करता है। डी, भारत विश्व में किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो 24वां का ऑप्शन आपका सी है, ज्ञान और आसान प्रबंध और प्रसारण करता है, क्या, इंटरनेट। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना अखबार क्या है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन। तो सबसे पुराना जो है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आज के ये 25 क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।